देखो बेटा हुण एक गल का फर्क समझो, ध्यान दिओ। हुण जदों नोड एंटी नोड दिमाग च बिठा लिया तुसीं, तां एक होर गल जिहदे बिहाफ ते तुहाडे न्यूमेरिकल सॉल्व करने आ सकते हैं। बड़ा सिंपल कंसैप्ट है, वो की है, ध्यान दिओ। आ जिहड़ी वेव है, एक सिंगल वेव है ना, एक वेव है, तो आपां इहदी लेंथ नूं की कहने आ, वेव लेंथ। लैम्डा, तो आपां इस लेंथ नूं चार पार्ट्स च डिवाइड कीता ना, 1 2 3 4, तो ਇਹਦਾ मतलब आ पार्ट की है λ/4, λ/4 ईच। अच्छा हुण इधर आ जाओ, बड़े आराम नाल गल नूं समझ जाना तुसीं। हुण अगर तुहानूं कोई पूछे कि जदों मीडियम च स्टैंडिंग वेव बनती है तां कंजैक्यूटिव एंटी नोड्स दे विच डिस्टेंस, कंजैक्यूटिव दा मतलब पहली एंटी नोड ते दूसरी च, या दूसरी और तीसरी च, या तीसरी और चौथी च डिस्टेंस कितना वा, तां तुसीं साफ देख रहे हैं कि दो कंजैक्यूटिव एंटी नोड्स दे विच डिस्टेंस λ/2 है। इदां ही दो कंजैक्यूटिव नोड्स दे विच डिस्टेंस भी λ/2 है। तो अगर थानू दसिया जाए कि दो नोड्स दे विच, कंजैक्यूटिव नोड्स दे विच या दो कंजैक्यूटिव एंटी नोड्स दे विच डिस्टेंस मान लो 1 मीटर है ना, तो इसका मतलब λ/2 1 मीटर है, तो λ2 मीटर है। मतलब जिहड़ियां दो वेव्स मिलके स्टैंडिंग वेव बना रही वा, उन्हां दी वेवलेंथ 2 मीटर है। तो आपां इदां वेवलेंथ ऑफ वेव कट सकते हैं। दूजी गल कि तुसीं देख रहे हैं कि एडजेसेंट नोड और एंटी नोड दे विच डिस्टेंस जिहड़ा वा वो λ/4 हुंदा। मतलब दो कंजैक्यूटिव एंटी नोड्स दे विच डिस्टेंस λ/2 है, या दो कंजैक्यूटिव नोड्स दे विच डिस्टेंस λ/2 है, बट दो एडजेसेंट नोड और एंटी नोड च डिस्टेंस λ/4 है। समझ आई गल? तो ये रिजल्ट्स है जिहड़े तुसीं याद रखने हैं, ये प्रॉपर्टीज करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडिंग वेव। अच्छा हुण हुंदा की है बेटा, देखो कि जिहड़ी प्रोग्रेसिव वेव है ना, उहदे करके हर पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा, चाहे पहले नंबर वाला, चाहे दूजे वाला, तीजे वाला, चौथे वाला, पंजवें वाला। इस करके जिहड़ी एनर्जी है वो अगे वध रही है। पर स्टैंडिंग वेव च तुसीं की देख रहे हैं कि जिद्दां दूसरे नंबर वाला, इस एग्जांपल दूसरे और चौथे नंबर वाला पार्टिकल्स वाइब्रेट नहीं कर रहे, उन्हां दा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन 0 है। ਇਹਦਾ मतलब स्टैंडिंग वेव ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ। स्टैंडिंग वेव ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨੋਡ ਤੋਂ ਨੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਚ ਕਨਫਾਈਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। मतलब क्योंकि आ ਜਿਹੜੀ नोड है ये की कर रही है, इस हिस्से की एनर्जी ਨੂੰ, आ ਜਿਹੜੀ एनर्जी है ये इत्थे आके रुक गई, क्योंकि ये पार्टिकल रुकिया ना तो ये अगे जा नहीं दे रहा एनर्जी। तो इस करके स्टैंडिंग वेव दे विच जिहड़ी एनर्जी है ना वो दो नोड्स दे विच जिहड़ा रीजन है ਉਹਦੇ ਚ कन्फाइन हो जाती है। तो आ पोर्शन समझ लग चुका ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ तो मतलब प्रोग्रेसिव वेव दे विच जिहड़ी एनर्जी है वो अगे बढ़ती है, स्टैंडिंग वेव दे विच जिहड़ी एनर्जी है वो नोड टू नोड तक ही लिमिटेड रहती है, क्योंकि नोड वाला पार्टिकल रेस्ट ते होने करके वो एनर्जी नूं अगे ट्रांसफर होने तो रोक रहा, तो अगे नहीं ट्रांसफर होंदी। इसे करके इनू स्टैंडिंग वेव कहते हैं। स्टैंडिंग मतलब जदों तुसीं मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो एनर्जी अगे बढ़ रही है। पर जदों तुसीं खड़े हो गए, स्टेशनरी हो गए, स्टैंडिंग पोजीशन च आ गए, तो थोड़ी एनर्जी उत्थे ही लिमिटेड रह गई, वो अगे नहीं बढ़ रही। तो ये नाम तो क्लीयर हो रहा वा। अच्छा फिर पुत्र जिहड़ी स्टैंडिंग वेव है ते जिहड़ी प्रोग्रेस
ਵੇਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कि अगर इस पार्टिकल की फेज 360 डिग्री है तो ਇਹਦਾ 270 डिग्री है तो ਇਹਦਾ 180 डिग्री है ਇਹਦਾ 90 डिग्री है तो ਇਹਦਾ 0 डिग्री है मतलब ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੇਵ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਘਟ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ कि नोड तो लेके इस नोड तक मतलब दो कंसेक्टिव नोड्स दे विच जेड़ा मीडियम है ओनू असी नाम दिन्ने आ पुत्र लूप लूप कह दिन्ने लूप तो लूप दे अंदर जिन्ने भी पार्टिकल्स है लूप के अंदर जिन्ने भी पार्टिकल्स है मतलब एक नोड तो लैके दूसरी नोड तक आपां दा सिर्फ 5 पार्टिकल्स ले ना 1 2 3 4 5 पर जे मैं कहां आ भी पार्टिकल है आ भी है आ भी है आ भी पा लिए नाल तां की होएगा कि आ वाला पार्टिकल इत्थे है पर आ पार्टिकल इत्थे होएगा और आ वाला पार्टिकल इत्थे है आ पार्टिकल इत्थे होएगा आ पार्टिकल इत्थे आ गया तो तुसी की देख रहे हैं हुन आ वाला पार्टिकल इत्थे आ गया आ वाला पार्टिकल इत्थे होएगा सो हुन आ सारे पार्टिकल्स आ ये पार्टिकल्स है 1 2 3 4 5 ये 5 पार्टिकल्स इत्थे 1 2 3 4 5 ये 5 दे 5 पार्टिकल्स लूप दे अंदर मीन पोजीशन ते है पर इत्थे ये 5 दे 5 किथे पहुंच गए हैं अपनी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे हुन आ जेडे दो पार्टिकल्स है ना क्योंकि ये वाइब्रेट ही नहीं कर रहे ये अपनी जगह पे है इन्हां दी पोजीशन मीन पोजीशन भी वही है जेडी एक्सट्रीम है तो इन्हां दा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन 0 ही है तो ये 5 दे 5 पार्टिकल्स किथे पहुंच गए हैं इकोदम ऊपर वाली एक्सट्रीम पे हुन ये 5 दे 5 पार्टिकल्स इत्थे किथे आ गए आ वाले पार्टिकल ये हुन 5 दे 5 पार्टिकल्स मीन ते आ गए इकट्ठे आए और ये 5 दे 5 पार्टिकल्स नेगेटिव एक्सट्रीम ते पहुंच गए फिर 5 दे 5 पार्टिकल्स मीन ते आ गए मतलब ਜਦੋਂ मीडियम ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੇਵ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਟੂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਵੇਵਸ ਤਾਂ ਦੋ ਕੰਸੈਕਟਿਵ ਨੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੂਪ तो लूप ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਉਹ ਇਨ ਫੇਜ਼ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨ ਫੇਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਣਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਸਾਥ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਮੀਨ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੀਨ ਤੇ ਆਣਗੇ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਨ ਫੇਜ਼ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਗੇ ਪਰ अगली गल भी सुनो पुत्र हुण आ जिहड़ी लूप है इहदे पार्टिकल्स इत्थे मीन पोजीशन ते है तां हुण पहुंच गए पॉजिटिव एक्सट्रीम ते जबकि आ वाला जिहड़ा पोर्शन है लूप दा ये अलग लूप है नाल वाली लूप है तां इहदे पार्टिकल्स आ मीन ते है पर इत्थे कित्थे आ गए नेगेटिव एक्सट्रीम वाल आ गए मतलब आ लूप ते आ वाली लूप एक एडजेसेंट लूप्स है नाल वालियां अगर आप पहली लूप है ये दूसरी है ये तीसरी है तो एक लूप दे अंदर जिन्ने भी पार्टिकल्स है वो इन फेज वाइब्रेट करते हैं पर एडजेसेंट लूप्स दे पार्टिकल दे विच फेज डिफरेंस कितना हुंदा 180 डिग्री दा क्योंकि इस लूप दे पार्टिकल अगर ऊपर नूं जा रहे हैं तो ओदे नाल वाली लूप दे पार्टिकल्स नीचे नूं आ रहे हैं तो कहने का मतलब ये कि ये
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਖਾਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਖ ਲਓ ਪੁੱਤਰ, ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖ ਲਓ characteristics of standing wave. Characteristics of standing wave. Number 1, standing wave is formed due to the superposition of two progressive waves, comma, having same wavelengths and same nature, but propagating in opposite direction. Second point, due to the formation of standing wave, certain particles of the medium are permanently at rest. Certain particles of the medium are permanently at rest. Brackets लिख लो, amplitude of vibration is 0. These are called nodes. क्या बोले पुत्र? are permanently at rest है ना, तो these particles are called nodes. There are certain points, there are certain particles कर लो, there are certain particles which are vibrating with maximum amplitude. These particles are called antinodes. नाड़ी लिख लो, the distance between any two consecutive nodes or consecutive antinodes, is lambda by 2, while distance between any two adjacent nodes and antinodes is lambda by 4. फिर लिखो, due to the formation of standing waves,
formation of standing waves, region region between any two consecutive nodes is called loop. Due to the formation of standing waves, the region between any two consecutive nodes is called loop. All the particles in a loop are vibrating in phase with each other. तो जिन्ने भी लूप ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਸੇਮ ਹੈ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖੋ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਲਓ ਚਾਹੇ, the phase difference between particles vibrating in the phase difference between particles vibrating in adjacent loops is 180 degree. अच्छा, ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵੇਵ ਹੈ, तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵੇਵ ਕਰਕੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ, ਦੂਜੇ ਵਾਲਾ, ਤੀਜੇ, ਚੌਥੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਤੀਸਰੇ ਔਰ ਪੰਜਵੇਂ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟੀਕਲ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड नाल वाइब्रेट कर रहा, जबकि दूजे और चौथे वाले पार्टिकल्स जेडे हैं वो रेस्ट पे, वो वाइब्रेट कर ही नहीं पा रहे, है ना। तो ਇਹਦਾ मतलब ये उदा ही हो गया। गल नूं सुनो कि अगर आप एग्जाम्पल ले लीए स्कूल दी, कि स्कूल दे विच रिसैस पीरियड दे विच भी टीचर ने की कीता होया कि क्लास दे कुछ स्टूडेंट्स नूं पढ़न नूं बिठाया होया, बाकी खेड रहे, जिहड़े खेड रहे आ वो तो हो गए एंटी नोड्स, क्योंकि वो मैक्सिमम आज़ादी दे नाल घूम फिर रहे हैं रिसैस टाइम पे, ते जिहड़े पढ़न बिठाए आ भी याद करो लैसन, तो वो नोड्स हो गए भी वो वाइब्रेट नहीं कर पा रहे, है ना, वो अंडर स्ट्रैस होंगे। तो इसका मतलब जिन्ने भी पार्टिकल्स नोड्स वाले है उन्हां ते स्ट्रैस मैक्सिमम होएगी, ते जिन्ने भी पार्टिकल्स एंटी नोड वाले है उन्हां ते स्ट्रैस मिनिमम होएगी। तो एंटी नोड्स वाले पार्टिकल्स दी स्ट्रैस मिनिमम होएगी, ते नोड्स पार्टिकल दी स्ट्रैस मैक्सिमम होएगी, क्योंकि वो उन्हां दा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जीरो है। तो समझ आई गल है। तो एक करैक्टरिस्टिक्स तुसी याद